तो गाजा की सुरंगों में हमास के लड़ाकों के पास ऐसे ऐसे हथियारों का पता चला है जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। इजरायल की टनल वॉर यूनिट को हमास की सुरंगों में रूस, तुर्की, उत्तर कोरिया और ईरान में बने रॉकेट, गन और बॉम्ब मिले हैं। इजरायल की खुफिया एजेंसियों को हमास के बेशुमार खजाने का भी पता चला है। ईरान, कतर, सऊदी और तुर्की की कई कंपनियां हमास की फंडिंग में लगी हैं। अथाह पैसों की बदौलत कैसे काम करता है नेटवर्क, देखिए हमारी आज की रिपोर्ट। पैसे और हथियार हमास की कितने मददगार। الهيار ار بيرنينج ذا بيبل بيرنينج برد عليهم برد عليهم كان الظل مليانه المكان اخلاف हमास के पास थर्मोबैरिक बम, महा तबाही में वक्त बहुत कम। जिससे धरती फाड़ तबाही, वो ताकत हमास तक किसने पहुंचाई? गाजा में हमास का ठिकाना, दोहा इस्तानबुल में खजाना। ब्लैक मनी का रेतीला रूट, सुरंगों में करोड़ों की लूट। ताइफ हानिया एर्दोआन, आतंकियों का खजांची कौन? क्या हमास के पास थर्मोबैरिक बम आ गया है? क्या गाजा की सुरंगों के अंदर तुर्की और रूस के हथियार पहुंचा दिए गए हैं? क्या सुरंगों के मकर जाल में इजरायल की टनल वॉर यूनिट का सामना हमास की घोस्ट आर्मी के अलावा ऐसे ऐसे घातक हथियारों से होने वाला है जिनके बारे में कुछ दिन पहले तक इजरायल की खुफिया एजेंसियां भी कुछ नहीं जानती थी। सुरंगों के अंदर आमने सामने की जंग में इजरायल की टनल वॉर यूनिट को सरप्राइज मिल सकता है, क्योंकि हमास के आतंकियों के पास से तुर्की और रूस के हथियार और थर्मोबैरिक ग्रेनेड मिले हैं।
इजराइल की सेना गाजा में काफी अंदर तक घुस चुकी है। टनल वॉर यूनिट हमास की सुरंगों को ढूंढ ढूंढ कर तबाह कर रही है। हमास के हथियार खाने ढूंढे और बर्बाद किए जा रहे हैं। इजराइल की सेना गाजा में घुसकर हमास के आतंकियों और बंधकों को ढूंढ रही है। बंधकों को ढूंढते ढूंढते इजराइल की सेना का हमास के आतंकियों के साथ कई बार आमने सामने का एनकाउंटर हो चुका है। चौंकाने वाली बात यह है कि हमास के आतंकी इजराइल की सेना पर रूस में बनी AK-47 से हमला कर रहे हैं। हमास के हथियार खानों से थर्मोबैरिक ग्रेनेड बरामद हुए हैं। सुरंगों के अंदर हमास के हथियार डिपो में भारी मात्रा में तुर्की के बने एंटी एयरक्राफ्ट लॉन्चर भी मिले हैं। हमास के घातक शस्त्रागार में ईरान के कई आधुनिक हथियार मिले हैं। इसका सीधा सा मतलब है अमेरिका और इजराइल से युद्ध लड़ने के लिए हमास के आतंकियों को ईरान, तुर्की और रूस से हथियारों की सप्लाई हो रही है। इजराइल की सेना ने गाजा पट्टी की पूरी तरह घेराबंदी कर रखी है, यानी इस वक्त हमास के आतंकियों तक हथियारों की नई खेप पहुंचाना मुश्किल है। हमास के आतंकियों के पास रूस, तुर्की और ईरान के आधुनिक हथियारों की बड़ी खेप बता रही है कि यह तैयारी पुरानी है। हमास के पास विदेशी हथियारों का विशाल भंडार बता रहा है कि आतंकी लंबे समय से इजराइल पर हमले की तैयारी कर रहे थे। युद्ध में सिर्फ सैनिक ही खर्च नहीं होते, युद्ध की तैयारी और जंग जारी रखने के लिए बेहिसाब दौलत खर्च होती है। सवाल यह है कि हमास के पास इतना पैसा कहां से आ रहा है? हमास की फंडिंग का मुख्य जरिया क्या है? सुरंगों के अंदर मौजूद हमास के आतंकियों तक हथियार पहुंचते कैसे हैं? Regarding the what's called the ground invasion to Gaza Strip, I can see all the attempts of the Israeli occupation forces to invade Gaza or to enter the borders of Gaza failed, and our brigades, Qassam brigades, highly prepared, and they successfully fought